कि उन्होंने ब्राह्मणों को बैठाया और ब्राह्मणों को बताया कि जिस वेद मंत्र के आधार पर आप अपने महिलाओं को जलाते हैं जिंदा, उस वेद मंत्र में ये बात लिखा ही नहीं है, आपको गलत बताया गया है। इस मंत्र को ठीक से पढ़िए। और फिर स्वामी जी ने उसका सही अर्थ किया, और जब सही अर्थ उन्होंने किया तब ब्राह्मणों में से ही कुछ लोग आगे आए और कहे कि सचमुच में ये बात अच्छी नहीं है और अपने महिलाओं को जलाना अच्छी बात नहीं है। और फिर दयानंद के साथ हो गए, बहुत सारे लोग आगे हुए। बाद में धीरे 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 लोगों में समझ बनी और ये प्रथा बिल्कुल जड़ से समाप्त हो गई। तो जड़ से समाप्त करने का जो विशेष श्रेय जाता है वो महर्षि दयानंद सरस्वती को जाता है। ये सती प्रथा में भी, क्योंकि राजा राम मोहन राय वेद नहीं पढ़े थे, वेद के संबंध में कुछ पता नहीं था, और वेद मंत्र के आधार पर ही लोग जला रहे थे कि वेद में लिखा हुआ है, भगवान का आदेश है। दयानंद ने इस बात को बदला कि दयानंद का ये कोई माने ईश्वर का कोई आदेश नहीं है। लिखा है कि यदि पति मर जाए तो पत्नी को उसके साथ बांध के जला, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। तब धीरे धीरे लोगों ने जब वेद पढ़ना शुरू किया, दयानंद का भाष्य पढ़ा, तो इसके पश्चात में इस जघन्य अपराध को धीरे धीरे बंद किया। देखिए दयानंद सरस्वती जिस समय आए थे उस समय हमारे समाज में महिलाओं की क्या दशा थी। महिलाओं के बारे में घोषणा की गई थी, स्त्री शूद्रो न धीयता, स्त्री बिल्कुल न पढ़े। कोई भी महिला, आपके गांव में यदि 100 वर्ष की कोई महिला हो तो पढ़ी लिखी मिलेगी? यदि कोई 100 वर्ष की महिला हो तो पढ़ी लिखी नहीं मिलेगी। क्यों? कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। अरे ब्राह्मण परिवार की महिला भी नहीं पढ़ती थी, दूसरे की बात तो जाते जाने दीजिए दूर। मेरी माँ मुझे एक कहानी सुनाई, मेरी माँ मुझे सुनाई। मेरे नाना जी एक, जैसे अभी मैं गुरुकुल चला रहा हूँ मधुबनी में, तो मेरे नाना जी भी एक गुरुकुल चलाते थे। आज भी वो संस्कृत पाठशाला का के वो जगह है जो मेरे नाना जी चलाते थे। तो उस विद्यालय को जब वो चलाते थे तो घर के भीतर मेरी माँ उस समय 7 वर्ष की थी। कितने वर्ष की? 7 वर्ष की। और बाहर में दरवाजे के ऊपर में कई गांवों से लोग बच्चे आकर के पढ़ते थे और नाना जी पढ़ा रहे थे। उस बीच में मेरी माँ एक कोने से ऐसे झांक करके देख ली। मेरे नाना जी का नजर पड़ गया कि मेरी बेटी ऐसे झांकी और मेरे विद्यार्थी मेरे बेटी को देख लिया। बस इतना से घर में जाके गए दौड़ के, और मेरी नानी को 10,000 बात बोले। मेरी माँ बोल रही थी कि इतना डांटे कि मैं छोटी थी, मैं तो दुबक गई कि कहीं मुझे भी मार ना लग जाए। मेरी नानी को बहुत ज्यादा उन्होंने कथा कह सुनाया। क्यों? कि तू अपने बेटी को भी नहीं संभाल पाती है। मेरे बेटी को जो हमारे पास पढ़ने आते हैं हमारे चेले, उन्होंने देख लिया। बताइए ये कोई अपराध था क्या? लेकिन इसे भी अपराध समझा जाता था। बेटी को घर के चार दीवारी में घूंघट में रखा जाता था, कोई उसे देख न ले। फिर स्कूल कौन जाए? है स्कूल जाने की, जब अपने दरवाजे पर भी बेटी पढ़ नहीं सकती है तो दूसरे स्कूल में दूसरे से पढ़ने कैसे जाए? ब्राह्मण परिवार की ये बात है, अन्यों की बात तो आप समझ लीजिए क्या होगा। इस प्रकार की दशा महिलाओं की थी। चाहे चारों वेद के विद्वान, व्याकरण के विद्वान, बहुत ही उच्च कोटि के ब्राह्मण होते थे, फिर भी उनकी पत्नी लिख लोढ़ा पर पत्थर होती थी। माने उन्हें आ नहीं आता था। मेरे पिताजी भी संयोग से विद्वान थे। जब उनसे मेरी माँ की शादी हुई तो मेरे पिताजी ने उन्हें पत्र लिखना सिखाया। अब बताइए
इस प्रकार का वातावरण जिस समाज में रहा हो, उस समाज में महिला को कितना दुख और कष्ट रहा हो, है ना। ऐसे समय में महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, जब तक स्त्री नहीं पढ़ेगी, जब तक महिला नहीं पढ़ेगी, जब तक वो ज्ञान विज्ञान को नहीं सीखेगी, तब तक उनके बच्चे अच्छे हो ही नहीं सकते। क्योंकि महिला गर्भ से ही अपने बच्चे को सही शिक्षा देती है। यदि वो सही होगी तब न शिक्षा सही देगी। तो सही शिक्षा देने के लिए उन्हें सही ज्ञान और विज्ञान सीखना पड़ेगा। उन्होंने कहा, गृहस्थ रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। गृहस्थ एक गाड़ी है, गृहस्थ क्या है? एक गाड़ी है। उस गाड़ी के दो पहिए हैं, एक पुरुष और एक स्त्री, एक पति और एक पत्नी। यदि पति बहुत मजबूत हो और पत्नी कमजोर हो तो क्या होगा जी? रास्ते में गाड़ी बैठ जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसी प्रकार यदि महिला को शिक्षा नहीं दिया जाएगा, केवल पुरुष को शिक्षा दिया जाएगा, तो कभी भी ये समाज आगे बढ़ने वाला नहीं है। इसीलिए स्त्री को भी शिक्षा देनी चाहिए। और उन्होंने उदाहरण दिया कि आप देख लो, जब राजा जनक इस घोषणा को किए कि मेरे पास 1000 गौ हैं जिनके सींग सोने से मढ़ाए हुए हैं, लेकिन ये 1000 गाय उस ब्राह्मण को दिया जाएगा जो सबसे अधिक विद्वान होगा, अपने विद्वत्ता को साबित करेगा, उसे दिया जाएगा। आपको सोचकर सुनकर आश्चर्य होगा कि उस सभा में विद्वानों की परीक्षा करने वाली एक महिला थी। उस महिला का नाम था गार्गी। क्या नाम था? आप लोगों को पता है या नहीं पता है? महिला का नाम क्या था? गार्गी। और वो गार्गी सभा में खड़ी होकर विद्वानों से बात करते थे, उनसे प्रश्न पूछती थी, और उनके प्रश्नों का सही जवाब देने में एक ही व्यक्ति सफल हुआ। उसका नाम था याज्ञवल्क्य। क्या नाम था? ऋषि याज्ञवल्क्य। ऋषि याज्ञवल्क्य ही सब उनके प्रश्नों का उत्तर दे सके। बाद बाकी कोई भी पंडित उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके। इस प्रकार की विदुषी थी गार्गी। अरे वो तो जाने दीजिए, वो तो बहुत दिनों वाली बात हो गई। इस जमाने की बात है, ज्यादा दिन नहीं हुए, 2200-2300 वर्ष हुए हैं। अपने देश में एक व्यक्ति हुए केरल में, और वो व्यक्ति अपने आप को बचपन में ही सन्यासी बना दिया। उस व्यक्ति का नाम था शंकराचार्य। नाम सुने हैं ना? शंकराचार्य 8 वर्ष में ही सन्यासी बन गए। 8 वर्ष में ही सन्यासी। क्योंकि ज्ञान जहाँ होता है ना, तो वहाँ उम्र की कोई वैल्यू नहीं होती। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बचपन में ही बड़े मेधावी होते हैं, तो पूर्व जन्म के बड़े संस्कार रहे होंगे, वो 8 वर्ष में सन्यासी बन गए। और जब वो विद्वानों से शास्त्रार्थ के लिए निकले, तो उस क्रम में एक बार वो मिथिला में भी आए। बनारस के लोगों ने कहा उन्हें कि जब आप मिथिला में जाएंगे, तो मिथिला के विद्वानों से यदि आप शास्त्रार्थ करेंगे, वो आपके बातों को मान जाएंगे, तभी हम लोग आपके बात को मानेंगे। देखिए, मिथिला का सर्टिफिकेट सबसे महत्वपूर्ण होता था। अरे नारद जी को भी मिथिला में ही सर्टिफिकेट मिला विद्वत्ता का। आपको विचार करना चाहिए कि जब शंकराचार्य आए तो उस गांव में गए, जिस गांव में उस जमाने के सबसे प्रकांड विद्वान रहते थे। उस गांव का नाम था महिषी, जिला था सहरसा, और उस व्यक्ति का नाम था पंडित मंडन मिश्र। क्या नाम था? मंडन मिश्र। मंडन मिश्र के गांव में जैसे ही वो गए, तो जाते ही एक कुआं था। उस कुएं के ऊपर में पानी भर रही थी महिला।
और महिला से इन्होंने पूछा कि बताइए मंडन मिश्र का घर कौन है? तो पानी भरने वाली नौकरानी, सबके घर में महिलाएं होती थी नौकरानी, पानी भरने वाली नौकरानी संस्कृत में श्लोक बना के बोली। नौकरानी संस्कृत में श्लोक बना के बोली, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम सुखांगना यत्र गिरो गिरंती। अब ये तो अचंभित हो गए, अरे ये पानी भरने वाली महिला ऐसे लच्छेदार संस्कृत बोलती है, तो मैं बेकार इस गांव में आया। अरे वो आदमी तो निश्चित रूप से कितना बड़ा होगा, वो कितना जानता होगा जिस गांव की महिला इतनी बढ़िया संस्कृत बोलती है। वही घबरा गए। जब गए मंडन मिश्र के दरवाजे पर तो देखा कि एक सूगा और एक सूगी दो पिंजरा में बंद है। एक सूगा पूछता है, कहता है कि वेद परमात्मा का बनाया हुआ है, तो दूसरा कहता है नहीं, वेद आदमी का बनाया हुआ है। और इस प्रकार दोनों को शास्त्रार्थ हो रहा है। किसको? सूगा और सूगी को। वहां जाके तो और ये चक्कर खा गए कि नौकरानी तो संस्कृत में बात कर रही थी, वो तो समझ में आ रहा था कि चलो भाई महिला हो तो पढ़ी होगी, लेकिन जहाँ ये सूगा और सूगी इतना सुंदर संस्कृत बोल रहा है, वहाँ मेरा क्या प्रयोजन, मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा। लेकिन फिर भी बैठे। आए मंडन मिश्र, बातचीत हुई। इन्होंने कहा कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करने आया हूँ। तो कोई बात नहीं, शास्त्रार्थ करिए। तो उन्होंने कहा कि शास्त्रार्थ तो करेंगे, लेकिन बीच में जज कौन होगा? अरे हम दोनों बात करेंगे तो हमारी बात सही है, आपकी बात, जज कौन होगा? तो शंकराचार्य ने कहा, मैंने सुना है कि आपकी पत्नी बहुत बड़ी विदुषी है, तो वही इसमें न्यायाधीश होगी। बताइए, केरल का आदमी मंडन मिश्र के घर पर ये कह रहा है कि आपकी पत्नी न्यायाधीश होगी। आप लोग मानेंगे क्या? अरे आप लोग मानेंगे ऐसा? बताइए। माने उनकी अपनी पत्नी और वो पत्नी न्यायाधीश बनी। और सुन लीजिए, जब बातचीत हो रही थी, उस बातचीत के क्रम में भारती नाम था उनका, भारती ने कहा, पतिदेव आप हार रहे हैं, शंकराचार्य जी जीत रहे हैं। बताइए आज की महिला कहेगी क्या? ऐसी होती थी हमारे भारत की नहीं, मिथिला की माता, जो अपने पति के भी लिए सही बात बोलती थी, है ना, और दूसरों के लिए भी सही बात। ये नहीं कि मेरा घर वाला है तो गलतियों बात है तो उसको सही कह दो। ये हमारे मिथिला में बिल्कुल नहीं होता था। प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक स्त्री सत्य ही बोलते थे, झूठ चाहे किसी के लिए हो। कितना अच्छा रहा वो उस समय, कितना अच्छा रहा होगा, विचार तो करिए। किसी भी परिस्थिति में महिला झूठ नहीं बोलती थी, पुरुष झूठ नहीं बोलते थे। तो उन्होंने कहा, पतिदेव आप हार रहे हैं, शंकराचार्य जीत रहे हैं। शंकराचार्य की जीत हुई और आपकी हार हुई। जब इस प्रकार का निर्णय उन्होंने दिया, शंकराचार्य प्रसन्न हुए। तुरंत इन्होंने कहा, सन्यासी जी आप तो सन्यासी है ना? जी मैं तो सन्यासी हूँ। तो सन्यासी तो अपने आप में पूरा होता है, लेकिन ये गृहस्थ है, आपको पता है ना? हाँ ये भी पता है। तो जब ये गृहस्थ है और मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ, अर्धांगिनी का मतलब होता है आधा अंग। अर्धांगिनी का मतलब क्या होता है जी? आधा अंग। तो मैं इनकी पत्नी हूँ, आधा अंग हूँ, तो अभी तो मंडन मिश्र आधा ही हार है ना। बात समझ में आया कि?
अरे मंडन मिश्र तब हारेंगे जब उनके अर्धांगिनी को भी आप हराए, है ना। और आपको पता है या नहीं, वहां शास्त्रार्थ जब हुआ और भारती जब बात कर रहे थे तो हिल गए शंकराचार्य। भारती के किसी भी बात का जवाब शंकराचार्य के पास नहीं था। ऐसी होती थी हमारे देश की महिलाएं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस विषय वस्तु को गंभीरता से लेते हुए लोगों से कहा कि हमारे देश की गार्गी मैत्रेयी, अरे एक मैत्रेयी की बात तो आपको बताया नहीं, केवल गार्गी विदुषी नहीं थी, अरे वो याज्ञवल्क्य जो सभी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, सभी प्रश्नों का जवाब दिया, 1000 गाय जो सिंह से मराया हुआ था ले गए, उनकी पत्नी का नाम था मैत्रेयी। एक समय ऐसा आया जब पति देव बोले कि देखो अब मेरा इस संसार में कोई प्रयोजन नहीं है, मुझे तो केवल ईश्वर के न्याय व्यवस्था में चलना है और मैं ईश्वर प्राप्त करने के लिए जंगल जा रहा हूँ। ये राजपाट अब तुम लो, इसे तुम चलाओ, अपने संतानों को देखो, सब कुछ देखो। तो मैत्रेयी ने कहा, पतिदेव क्या आपको यह संसार बाधा दिख रहा है और मेरे लिए क्या ये स्वर्ग है? जैसे आपके लिए है वैसा ही मेरे लिए भी है। मैंने भी यही निश्चय किया है कि इस धन धान्य से मुझे कोई लेनी देनी नहीं है, मैं भी परमात्मा के शरण में ही रहूंगी, मुझे भी परमात्मा ही चाहिए, इसके अलावा कोई भी धन धान्य मुझे। ऐसी होती थी अपने देश की महिलाएं। अरे सीता का नाम आपने सुना है ना, सीता के पिता के पास कितना धन था, क्या वैभव था, अयोध्या में ससुराल में क्या वैभव था, लेकिन जब राम को जंगल जाने वाली बात होती है तो उस समय क्या कहती है सीता कि मुझे इस अयोध्या के किसी भी सुख से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो यही सीख दी गई है कि पति यदि दुख में है तो दुख ही तुम्हारा श्रृंगार है और पति सुख में है तो सुख ही तुम्हारा श्रृंगार है। आप जंगल में मिट्टी में कांटे में रहेंगे तो मैं भी उसी में रहने के लिए तैयार हूँ, मुझे इस महल की सुख की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने कभी सुना है क्या कि सीता ने कभी ये कहा कि तूने मुझे शादी करके लाया और इतना कष्ट दे रहा है? सुना है? कभी भी सीता के मुख पर मलिनता इसलिए नहीं आई कि राम ने मुझे कष्ट दिया, मुझे परेशान किया, मुझे भोजन के लिए लालायित किया। ऐसी हमारी देश की माताएं होती थी, विदुषी होती थी, बलवान होती थी। अरे सुनो, जिस कैकई को आप न जाने क्या क्या कहते हैं, वो कैकई इतना बलवान थी कि दशरथ के साथ लड़ाई के मैदान में लड़ने जाती थी। बताइए मन किस प्रकार से बलवती रही होगी वो। और उसी जगह ना, अरे उसी जगह ना उन्हें कह दिए थे कि तूने मेरा इस प्रकार से उपकार किया है तो मांगो पर। तो उन्होंने कहा नहीं, समय आने से मांगेंगे, अभी लेने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब है इस प्रकार की बलवती महिलाएं हमारे यहाँ होती थी, एक दो नहीं हजारों की संख्या में होती थी। इस जमाने में भी आप नाम तो सुने होंगे ना, चमकोठी सन 57 में हुआ तलवार पुरानी थी।